फ्यूचर में ग्रोथ हो, जैसे कि रिटायरमेंट फंड, एंडोमेंट फंड या एजुकेशन फंड के लिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाते हैं। फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या मार्केटिंग, आईटी से हो या इवन लीगल, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। हे फ्यूचर बीएफएसआई चैंपियंस, आज के वीडियो में मैं डॉक्टर पूजा दुआ बात करने वाली हूँ एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। जी हाँ, ये है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, यानी बीएफएसआई सेक्टर। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ बैंक, टेलर या लोन ऑफिसर बनाने तक ही लिमिटेड है, तो आप गलत सोच रहे हो। इस सेक्टर में रोल्स इतने डाइवर्स हैं कि चाहे आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या मार्केटिंग, आईटी से हो या इवन लीगल, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि बीएफएसआई सेक्टर में कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं। ए, प्राइवेट बैंकिंग एंड एनबीएफसी रोल्स। नंबर 1, रिलेशनशिप मैनेजर। रिटेल या एचएनआई क्लाइंट्स दोनों के लिए होते हैं। क्लाइंट से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं ये और उनको बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और लोन सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। नंबर 2, क्रेडिट एनालिस्ट एंड क्रेडिट मैनेजर्स। लोन लेने वाले क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करते हैं ये ऑफिसर्स। ये रोल सभी एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स में होते हैं। नंबर 3, सेल्स ऑफिसर और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स। लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीजें बेचते हैं। टारगेट बेस्ड रोल होता है, लेकिन इसमें ग्रोथ भी सबसे फास्ट मिलती है। नंबर 4, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स। डॉक्यूमेंट्स, रिकंसिलिएशन या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हैंडल करते हैं ये। नंबर 5, लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर्स और डीएसए कोऑर्डिनेटर्स। लोन डिसबर्समेंट और कस्टमर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं ये ऑफिसर्स, स्पेशली हाउसिंग और पर्सनल फाइनेंस सेक्टर में। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट रोल्स। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वेल्थ मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाते हैं। ये बैंक की प्राइवेट एडवाइजरीज में काम करते हैं। म्यूचुअल फंड सेल्स एग्जीक्यूटिव सिप्स और म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट करते हैं रिटेल क्लाइंट्स के लिए और कंपनी का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनहांस करते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानर्स और सर्टिफाइड एडवाइजर्स। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स और इंश्योरेंस प्लानिंग भी करवाते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स। नंबर 4 इज इक्विटी डीलर और स्टॉक ब्रोकर। क्लाइंट्स के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं इक्विटी डीलर्स। ये रोल ब्रोकिंग फर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल होता है। नंबर 5, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। वेल्दी क्लाइंट्स या इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड रिस्क बैलेंस। क्लाइंट्स अपना पैसा पोर्टफोलियो मैनेजर्स की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में ग्रोथ हो, जैसे कि रिटायरमेंट फंड, एंडोमेंट फंड या एजुकेशन फंड के लिए। सी इज we'll now talk about private insurance sector roles. Number 1 in this category is insurance sales executive. लाइफ, हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करते हैं। ये रोल अवेलेबल है विद ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। नंबर 2 इज अंडरराइटिंग एग्जीक्यूटिव। रिस्क इवैल्यूएट करके प्रीमियम और कवरेज डिसाइड करते हैं अंडरराइटर्स। नंबर 3 इज क्लेम प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव। क्लेम्स के डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल प्रोसेस को हैंडल करते हैं। नंबर 4 बैंक अश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक के थ्रू सेल करते हैं ये एग्जीक्यूटिव्स। जॉइंट रोल होता है ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। Now we'll talk about the roles and opportunities in fintech and tech-driven roles. Number 1, product manager. Digital lending, payments, fintech कंपनी की एप्स के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्लान और मैनेज करते हैं। 2, डेटा एनालिस्ट और रिस्क मॉडलर।
यूजर डेटा का एनालिसिस करके प्रोडक्ट या क्रेडिट मॉडल को बेटर बनाते हैं। नंबर 3, KYC एंड AML एनालिस्ट। कस्टमर आइडेंटिटी को वेरीफाई करना और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस इंश्योर करते हैं ये एनालिस्ट। नंबर 4 इज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। BFSI डिजिटल फ्रॉड्स और ब्रीचेस से फाइनेंशियल सिस्टम्स को सिक्योर करते हैं ये एनालिस्ट। E रिस्क कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रोल्स। नंबर 1 कंप्लायंस मैनेजर्स, चाहे NBFC हो या बैंक्स, ये दोनों ही जगह अवेलेबल होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस रेगुलेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। नंबर 2 इंटरनल ऑडिटर्स, रिस्क और इंटरनल प्रोसेस का ऑडिट करते हैं टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द लॉसेस। नंबर 3 रिस्क एंड फ्रॉड एनालिस्ट, फ्रॉड्स डिटेक्ट करते हैं और रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ये। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, BFSI सेक्टर सिर्फ एक बैंकिंग जॉब तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ हर इंटरेस्ट और स्किल सेट के लिए कुछ ना कुछ रोल जरूर है। अगर आपको स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और अच्छी सैलरी चाहिए तो BFSI एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन हो सकता है। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को बेहतर बनाओ।